आज हम डायबिटीज को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया समझने वाले हैं। एक ऐसा नजरिया जो मॉडर्न साइंस से भी सदियों पुराना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनानी चिकित्सा की। देखिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डायबिटीज एक मॉडर्न बीमारी है ना, हमारे लाइफस्टाइल का नतीजा। पर क्या हो अगर हम ये कहें कि इसका इलाज एक बहुत ही पुरानी प्राचीन चिकित्सा पद्धति में छिपा हो सकता है। तो चलिए, इसी सवाल के साथ अपनी आज की ये पड़ताल शुरू करते हैं। तो इस प्राचीन नजरिए को समझने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की दुनिया पर। मतलब आजकल डायबिटीज को कैसे देखा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक बीमारी नहीं रह गई है, ये तो एक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है। आज की जो मॉडर्न मेडिसिन है वो इसे कैसे देखती है, उसके हिसाब से सारी गड़बड़ तब शुरू होती है जब हमारा शरीर खाने को एनर्जी में नहीं बदल पाता। सारा का सारा फोकस किस पर होता है? पैंक्रियाज, इंसुलिन और ब्लड शुगर लेवल्स। ये कुछ कुछ एक मशीन की गड़बड़ी जैसा है ना। ठीक है, तो ये तो हुआ मॉडर्न व्यू। अब चलिए मॉडर्न साइंस से निकलकर एक अलग ही दुनिया में चलते हैं, एक प्राचीन दुनिया में। हम बात कर रहे हैं यूनानी चिकित्सा की, जिसकी जड़ें प्राचीन ग्रीस तक जाती हैं। और पता है, ये इसी प्रॉब्लम को बिल्कुल अलग तरह से देखती है। यूनानी चिकित्सा की जो नींव है ना, वो एक शब्द पर टिकी है, मिजाज। मिजाज को आप ऐसे समझिए जैसे हमारे शरीर का अपना एक अंदरूनी मौसम, एक इंटरनल क्लाइमेट। हर इंसान का ये मिजाज अलग होता है। किसी का मिजाज गर्म है तो किसी का ठंडा, किसी का नम, और यही हमारी पूरी बॉडी की बनावट का बेस है। और इसी मिजाज के साथ एक और जरूरी चीज आती है, अखलात। ये हैं हमारे शरीर के 4 सबसे जरूरी लिक्विड्स या फ्लूइड्स। इनको आप ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे शरीर के अंदर नदियों का एक सिस्टम है। जब तक ये नदियां बैलेंस में बह रही हैं, हम एकदम हेल्दी हैं। गड़बड़ हुई तो बीमारी। तो यहीं पर दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है वो साफ हो जाता है। एक तरफ मॉडर्न मेडिसिन है जो प्रॉब्लम को माइक्रोस्कोप के नीचे देखती है, सेल्स, इंसुलिन, केमिकल्स। और दूसरी तरफ है यूनानी चिकित्सा, जो पूरे शरीर के बैलेंस को देखती है। उसके लिए ये सिर्फ ब्लड शुगर का एक नंबर नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम के बिगड़े हुए तालमेल को समझने की कोशिश है। तो सवाल ये है कि यूनानी सिस्टम डायबिटीज को असल में देखता कैसे है। चलिए अब इसी फ्रेमवर्क को डायबिटीज पर लागू करके समझते हैं। यूनानी में डायबिटीज का नाम है ज़ियाबितिस शकरी। और यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसे सिर्फ एक शुगर की प्रॉब्लम नहीं माना जाता। नहीं, इसे शरीर के मूल मिजाज, मतलब कि उसके फाउंडेशनल नेचर में आई एक बहुत बड़ी गड़बड़ी की तरह देखा जाता है। और यहीं पर कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। यूनानी के हिसाब से ये प्रॉब्लम पैंक्रियास से नहीं, बल्कि किडनी यानी गुर्दों से शुरू होती है। होता क्या है कि गुर्दों में एक गरम मिजाज पैदा हो जाता है। अब इसको ऐसे समझिए कि इस गर्मी की वजह से गुर्दे एक स्पंज की तरह खून से पानी तो बहुत तेजी से खींचने लगते हैं, लेकिन उसे शरीर में रोक कर रखने की अपनी ताकत, अपनी पावर खो देते हैं। तो नतीजा क्या होता है? जाहिर है, शरीर पानी रोक नहीं पाता और बहुत ज्यादा प्यास और पेशाब के जो क्लासिक लक्षण हैं वो सामने आने लगते हैं। अब देखिए, ये जो लक्षण है, बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा पेशाब आना या बहुत ज्यादा भूख लगना, ये तो मॉडर्न मेडिसिन भी मानती है। फर्क वजह का है। यूनानी के लिए ये लक्षण बीमारी नहीं, बल्कि शरीर के मिजाज और उसकी अंदरूनी ताकतों के बिगड़े हुए बैलेंस का नतीजा है। और जाहिर सी बात है, जब बीमारी को देखने का तरीका इतना अलग है तो इलाज का तरीका भी अलग ही होगा। यूनानी का मकसद सिर्फ लक्षणों को मैनेज करना नहीं है। इसका असली लक्ष्य है शरीर के उस बिगड़े हुए बैलेंस को जड़ से ठीक करना, उसे वापस अपनी जगह पर लाना। तो इलाज का सारा फोकस किस पर होता है? गुर्दे और लिवर के उस बिगड़े हुए मिजाज को सही करने पर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर किसी पौधे की जड़ें बीमार हों तो आप सिर्फ पत्तों पर पानी छिड़ककर उसे ठीक नहीं कर सकते। आपको जड़ का इलाज करना होगा, तभी पूरा पौधा फिर से हरा भरा होगा। और इस बैलेंस को वापस लाने के लिए यूनानी चिकित्सा कुदरत की खजाने का इस्तेमाल करती है। जामुन, नीम, करेला, गुड़मार बूटी, ये सिर्फ जड़ी बूटियां नहीं है। यूनानी नजरिए से ये वो औजार हैं जो शरीर के मिजाज को ठीक करते हैं। और मामला सिर्फ जड़ी बूटियों तक ही नहीं रुकता। यूनानी इलाज में कपिंग थेरेपी, जिसे हिजामा भी कहते हैं, जैसी और भी तकनीकें इस्तेमाल की जाती हैं। मतलब ये सब मिलकर शरीर के पूरे सिस्टम पर काम करते हैं, किसी एक अंग या एक लक्षण पर नहीं।
ये है एक सचमुच का होलिस्टिक यानी समग्र दृष्टिकोण। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बातें आज के ज़माने में भी काम करती हैं? क्या इसका कोई सबूत है? चलिए, इसे समझने के लिए एक रियल केस स्टडी पर नजर डालते हैं। तो सेलमेट जर्नल में पब्लिश हुई एक केस स्टडी है। एक 49 साल के व्यक्ति इलाज के लिए आए जिन्हें वही दिक्कतें थीं, कमजोरी, बार-बार पेशाब आना, बहुत ज्यादा प्यास लगना। उन्हें यूनानी के हिसाब से ज़ियाबेतिस शक्करी डायग्नोज किया गया और फिर उन्हें 7 हफ्तों के लिए खास यूनानी दवाओं और साथ में डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव की सलाह दी गई। और अब आते हैं नतीजों पर, और यकीन मानिए नतीजे काफी हैरान करने वाले थे। सिर्फ 7 हफ्तों के अंदर उस मरीज का फास्टिंग ब्लड शुगर जो 266 था वो घटकर 107 पर आ गया, और खाने के बाद वाला शुगर जो 403 जितना ज्यादा था वो सीधा 151 पर। ये सिर्फ छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन था। और ये जो नतीजे हैं ना, ये यूनानी के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत को साबित करते हैं। सिद्धांत का नाम है इलाज बिल जिद। इसका सीधा सा मतलब है विपरीत से इलाज। यानी अगर बीमारी का मिजाज, जैसा हमने देखा, गर्म है तो उसे ठीक करने के लिए ठंडे मिजाज वाली दवाएं और तरीके अपनाए जाते हैं ताकि गर्मी कम हो और शरीर वापस अपने बैलेंस में आ जाए। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सार यही है कि यूनानी चिकित्सा डायबिटीज को सिर्फ ब्लड शुगर के नंबरों का एक गेम नहीं मानती, बल्कि ये एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क है, एक ऐसा नजरिया जो सिर्फ लक्षणों पर नहीं बल्कि बीमारी की जड़ यानी शरीर के बिगड़े हुए मिजाज और संतुलन को ठीक करने पर फोकस करता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आज हम जिन मॉडर्न हेल्थ चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं उनके लिए ऐसी और कौन-कौन सी प्राचीन समझ और बुद्धिमत्ता मौजूद है जो हमारी मदद कर सकती है।